अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग्स, खुश आमदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इसलिए मैं आप लोगों से नमाज का कहती हूँ और अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ इसी बात के मैसेज से। अच्छा जी, यहाँ पर ना एक आप लोगों के साथ अपना एक कह लीजिए कि अच्छे से दिन का व्लॉग शुरू किया है मैंने थर्सडे से, और थर्सडे से लेके ये फ्राइडे तक तकरीबन ब्लॉग है, लेकिन मैंने इसको ना आधा कर दिया क्योंकि इतना लंबा व्लॉग ना आप लोग देखते नहीं हैं। चलो व्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करती हूँ, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट ज़रूर किया करें। इससे हमें हौसला मिलता है और ये एहसास होता है कि आप लोगों ने ब्लॉग देखा है, पसंद किया है। यहाँ मैं जो हूँ ना आप लोगों को आइस लॉली दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़े की लगती थी। बचपन में हम लोग जो है ना वो ये अब्बू से मंगा के खाते थे, और मैंने कहा चले बचपन की याद ताज़ा करते हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये इनके बाबा लेकर आए थे, पूरा पैकेट ले आए थे। तो फिर जो है ना वो जितनी भी जम रही थी ना वो सभी चाहिए हो रही थी। फिर मैंने करना क्या शुरू किया कि मैंने जो है ना वो जितनी चाहिए ना उतनी जमाई। फिर उसके बाद जो है ना मैं कहती थी कि नेक्स्ट टाइम के लिए ना वेट करना पड़ेगा, ताकि बच्चों का ना 4 घंटे 8 घंटे का ना खुद ब खुद गैप हो जाए। नहीं तो फिर 3-4 मतलब साथ साथ जमा दो ना तो फिर वो सारी एक साथ खाई जा रही थी। तो खैर बच्चों के साथ जो है ना वो छोटी मोटी जो है ना वो हमें स्मार्टनेस दिखानी पड़ती है। साथ ही जो है ना वो मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ते में जो है ना वो मैं सिंपल ही जो है वो चाय और अपने स्लाइस टोस्ट कर रही थी, और साथ जो है ना वो एग ले रही थी। कभी जो है ना मैं इनको फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ। फ्रेंच टोस्ट से ये होता है कि यहाँ से बच्चे जो है ना वो शौक़ से खा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना आयुष्मान की एक वो है कि अगर मैं किसी हैबिट को रोज़ाना चलाऊँ ना तो वो कहते हैं कि नहीं मम्मा मुझे ऑयली नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद। तो उसकी ये बातें आने लगती हैं। तो फिर बच्चों का ना एक चीज़ से नहीं होता, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो फिर जो है ना कभी इनके बाबा इनको केक दिला के ले आते हैं सुबह ही सुबह, या फिर जो है ना वो कह लीजिए कि इस तरह से होता है कि कभी जो है वो पराठे आ जाते हैं या मैं बना लेती हूँ। तो इस तरह जो है ना वो नाश्ता हमारा मैनेज हो जाता है। और पठान के पराठे ना उठान को बहुत पसंद है। वो जो है ना बहुत शौक़ से अपने बाबा से मंगा कर, या फिर वो पठान जो है ना वो कह लीजिए कि हमारे घर के सामने ही होटल है तो फिर ऑर्डर कर देते हैं, वो आ जाते हैं। खैर जी, यहाँ पर मैं मलाई निकाल रही हूँ। मलाई का भी ये होता है कि मेरे एक बेटे को मलाई पसंद है और एक को बटर पसंद है। तो जो है वो एक जो है वो बटर खा लेते हैं। हाँ 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 मैमा, क्या हुआ मैमा? मम्मा यहाँ क्यों हुई थी वो? ये जो शोर आप लोग इस वक्त सुन रहे थे ये आइसक्रीम के लिए हो रहा था, मेरी माओ कैटूज़ का। और वे इस तरह से बैठ जाते हैं आन के। और ये ब्लॉग जो है ना मेरा तकरीबन मेरे कह लीजिए कि गर्मी का है। तो बस यहाँ पर हमारा नाश्ता चल रहा था। बेबी ना जोल चॉकलेट का आधी आधी भैया ने कौन सी चॉकलेट दी आपको? ओह नो, आपने नाश्ता कर वहाँ ना वहाँ ना हमने नाश्ता कर वहाँ के वहाँ जार में रखे हुए नहीं, ये जुबान के ये मैंने रबर बैंड लगा के मैंने रखा था रात को। अब बाबा ने उनके जार में डाल दिए थे, आपके इधर दे दिए डब्बे में रख दिए थे। उरहान आप बेबी को ही दे देना, आपके जार में रखे हुए हैं पापे वाले, ठीक है? हाँ, आपने नाश्ता नहीं करना? नाश्ता कर लो। इन लोगों के सेटलमेंट करने के बाद ये मेरा वही चाय का कप है जिसका मैं व्लॉग शेयर कर चुकी हूँ एंट्री की ब्रेड का, और साथ में नाश्ता कर रही थी। कमाल दिखाओ। ओह ओह ऐसे हाँ अरे मम्मा पे बम फेंक दिया हुआ ने, खतरनाक बच्चा है ये। आ मम्मा फट, ओई ओई ओई, पहले कमाल तो दिखा दो, बम फोड़ने लग गए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड।
बच्चों की कुछ बातों से ना रिलैक्सेशन हो जाता है, इसलिए जो है ना मैं आप लोगों को भी सुनवाती हूँ, ताकि बच्चे जो है ना वो दिल के मन के सच्चे होते हैं। वो छोटी छोटी हरकतें करते हैं तो उससे दिल भी खुश हो जाता है। और आप लोग माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। साथ ही इनके बाबा जो है ना वो कुछ वेजिटेबल्स लेकर आए थे और इन्होंने भी नाश्ता कर लिया था। यहाँ पर जो है ना वो पहले जो है ना राउंड में ज़ुहान को राउंड लगवा देते हैं, अब उनका भी राउंड होने लगा माशाल्लाह से। पहले जो है ना वो सिर्फ इन दोनों को लेके जाते थे, लेकिन अब उसको भी जो है ना वो बहुत आदत लगा दी है इन्होंने ही, कि कुछ भी होता है उसको भी साथ ले जाते हैं। तो फिर ये जो है ना वो उसको साथ ले गए थे पहले राउंड में। और यहाँ मैं अपनी जो है ना वो कैल्सी पी रही थी। जब से मुझे चिकनगुनिया हुआ है तब से जो है ना वो कह लीजिए मेरा उसी के बाद का व्लॉग है ना, तो फिर मुझे ये चीज़ें जो है ना वो बहुत करनी पड़ती। तो जब भी हम जो है ना मेडिसिन ले रहे होते हैं तो बच्चे हमारे साथ ही खड़े होते हैं कि हम खिलाएंगे, हम जो है ना वो आपको देंगे। तो यहाँ साथ ही आयुष्मान जो है ना वो मेरे साथ खड़े हुए थे, तो उन्होंने ही मुझे जो है वो केलसी बना कर दी। और होता ये है कि चिकनगुनिया में ना आपकी हड्डियों में बहुत दर्द होता है, और मैंने जो ऑब्जेक्शन ली है ना इसमें जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ मुझे डॉक्टर ने ना कैल्सी कहा कि कैल्सी पीती रहें और पोस्टान खाती रहें। तो उससे जो है ना वो फिर लेवल एकदम से चक्कर आने लगते हैं, एकदम से ही जो है ना वो ठंडे पसीने, हड्डियों में दर्द। और आप कह लीजिए कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी रिकवर कर गई। लेकिन मेरी फ्रेंड से मेरी बात हुई थी, वो कहने लगी मैं 3 महीने तक जो है ना वो नमाज़ मैंने चेयर पे बैठ के पढ़ी है, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतना करम किया है कि मैंने सिर्फ जो है ना वो एक समझ लीजिए 1 मंथ मैंने इस तरह करा है। खैर यहाँ पर इनके बाबा जा रहे थे अब सामान लेने। चले गए बाबा? रंग बाबा चले गए? कहाँ गए बाबा? पहले बता कहाँ गए बाबा? जान के बाबा कहाँ गए? टोस्टर गए? गोल्डन 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 बाबा कहाँ गए? ओ ये लो, मैं ले लूँ? यहाँ पर ना ये सेकंड विंडो से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पर मीट लेने गए थे। पहले ये वेजिटेबल्स ले आए थे, तो फिर उसके बाद जो है ना ये मीट लेने गए थे। तो आज का इनका इरादा यही था कि ये घर पर थे, तो फिर उन्होंने कहा मैं जो ना वो वाली चीज़ें ला देता हूँ जो सामान लाने की होता है ना, तो उस टाइम पे लेकर आ जाते हैं जब या तो इनको जल्दी आना होता है या फिर ये जो है वो नहीं गए होते ऑफिस जल्दी। तो यहाँ पर ना ये लेकर आ गए थे सामान। कुछ ये लेकर आए थे मीट और कुछ चिकन लेकर आए थे। तो मैंने कहा जो है ना वो आज चिकन बना लिया जाए बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। तो साथ ही मैंने जो है ना वो सालन चढ़ाना शुरू कर दिया था, खाना बनाना शुरू कर दिया था। मैंने यहाँ पर चिकन निकाली थी। चिकन के जो है ना मैं 2 या 3 हिस्से कर लेती हूँ जब भी मुझे बनाना होता है ना, तब मैं जो ना इसके 2 या 3 हिस्से कर लेती हूँ। और आज मैं ना झटपट वाली चिकन बना रही थी, या ये कह लीजिए कि कढ़ाई बना रही थी। मैंने कहा जो भी बनता है अल्लाह मालिक है खैर से, आज जो है ना वो बस जल्दी जल्दी वाला काम करते हैं। और साथ ही मेरी जो है ना वो हेल्पर भी आ गई थी। अब तो ये खैर मैंने चेंज कर दिया है हेल्पर। अब जो है मैंने हेल्पर लगाई हैं वो तो मेरी तकरीबन इस्लामाबाद से हेल्पर आई हैं। वो कह रही है मैं उनको सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही वहाँ की। ये वाली जो हेल्पर थी ना ये भी मेरी बड़ी अच्छी हेल्पर थी, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो मैंने इनको जो है क्या छुट्टियों करने की वजह से ना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी छुट्टियाँ कैसे करने दूँ। बच्चों के साथ जो है ना बड़ा मसला हो जाता है, कोई ज़्यादा छुट्टियाँ करे ना। खैर अच्छी तो बहुत ही हैं, लेकिन बस छुट्टियों की वजह से ना थोड़ा-सा मैंने इनसे कहा कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका काम, आप छुट्टियाँ बहुत कर रही हैं। खैर यहाँ पर आपको बस जल्दी से क्विकली रेसिपी देती हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको पता है कि मैं हमेशा जो है वो चिकन की स्मेल निकालती हूँ, और स्मेल मैं जो हूँ लहसुन अदरक पेस्ट और गरम मसाले से निकालती हूँ। फिर उसके बाद मैं काफ़ी देर बाद मसाले शामिल करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चिकन की स्मेल पसंद नहीं है। पहले मैं लहसुन अदरक पाउडर, लहसुन पेस्ट और ये सब डालकर ना काफ़ी देर तक इसको वाइट करती हूँ। फिर उसके बाद मैं मसाले डालना शामिल करती हूँ। और मसाले में क्या डाल रही हूँ, वही बेसिक से मसाले हैं, और इस साथ ही मैं जो हूँ वो सिरके ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इससे जो है ना वो कढ़ाई में बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। अगर आप लोग नहीं डालते तो ज़रूर डाला करें। और ये लीजिए मैंने यहाँ पर टमाटर पीसे 3 टमाटर, और उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। अब हो गया था थोड़ा-सा शाम का टाइम, और जब हस्बैंड घर पे होते हैं ना तो मेरा जल्दी चाय पीने का जो है ना वो दिल चाह जाता है। वो क्यों होता है, इसलिए क्योंकि जब हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, हस्बैंड वाइफ बैठे हुए बात कर रहे होते हैं, तो फिर कोई मूड नहीं होता फिर चाय बना के लाऊं। तो फिर कुछ इसी तरह से होता है मेरा इनके साथ। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग के साथ बहुत बड़ा स्टेप शेयर करूँगी जो कि मेरा थंबनेल भी होगा,
कि बच्चों का जो है ना मैं खाना किस तरह अलग करती हूँ। अक्सर लोग जो है ना वो ये होता है कि मैं जो हूँ वो 2 खाने पकाती हूँ। अच्छा, मैं 2 खाने तो पकाती ही हूँ, लेकिन अक्सर मैं इस स्टेप पे जो है ना वो अरशमान और रूहान का खाना ना अलग कर लेती हूँ। यानी कि मैंने सारा कुछ बना लिया है इसमें, और मैं इसमें जो हूँ ना वो पेपरिका पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर, जो कि जिसके अंदर मिर्चें नहीं होती ना, वो वाला शामिल करती हूँ ताकि इसका रंग लाल ही रहे। और इस टाइम पे ना मैं इसको निकाल लिया, और साथ ही मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर ना इस तरह से मिर्चें जो है ना वो मैं पानी में घोल कर और फिर हरी मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ। अगर आप लोग भी अपने बच्चों का खाना अलग पकाना चाहते हैं तो वो इस मोमेंट पे आप लोग पूरा पकाकर लहसुन अदरक भून के पानी थोड़ा सा गलाकर फिर आप इस टाइम पे इसको अलग कर लें, फिर मिर्चें शामिल करें ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता खाने में, और खाना भी बहुत मज़े का बनता है। इस टाइम पे मैंने इसमें हरी मिर्चें कह लीजिए, हरा धनिया और लाल मिर्चें भी पानी में घोल के शामिल करी। तो अब इस पे जो है ना वो बिल्कुल कढ़ाई वाला जो है ना वो मज़ा आएगा। और साथ ही बच्चों का भी मेरा खाना तैयार हो गया था, और मेरा भी लाल जो है ना वो मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार हो गई थी। आप देख सकते हैं कितने मज़े की लाल टमाटर वाली चिकन तैयार हो गई थी। और बिल्कुल जो है ना ये कह लीजिए कि फीका होता है तो बिल्कुल लाल ही लगता है, इसको ऐसा नहीं लगता ये, और इसको बच्चे आराम से खा भी लेते हैं। साथ ही मैंने जो है ना वो आटा गूँध लिया था, लेकिन इन्होंने एकदम से जो है ना वो हमारा प्लान चेंज कर दिया। इन्होंने कहा जो है ना खाना उठा के रख दो, और आज मैं जो हूँ ना वो तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ। ख़ैर ये जो प्लान है ना ये काफ़ी टाइम बाद बना था, कहीं जाने का इनके आने के बाद अमेरिका से। तो मुझे लगा कि हमें कहीं चलना चाहिए वाक़ई में। तो साथ ही जो है ना वो कहीं जाना हो ना तो फिर इंसान को ये होता है कि कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, निकालने चाहिए। तो ये यहाँ नहीं होते ना, तो समझ लीजिए कि हमारी ईद और बकरीद कुछ भी नहीं होती। तो ईद कह लीजिए कि बकरीद इस बीच में आई थी ना, तो मैंने अरशमान और खान को ना कोई भी नए कपड़े चेंज नहीं कराए थे, क्योंकि इनके बाबा यहाँ नहीं होते ना, तो फिर दिल भी नहीं चाहता कि आप तैयार हों कुछ करें। तो समझ लीजिए यही हमारा ईद का दिन होता है जब ये आन के कहीं लेके चले जाते हैं। तो ये मेरी बहन ने मुझे कपड़े दिए थे जब हज पर से आई थी ना, तो मैंने ये वाला व्लॉग भी शेयर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। हो सका तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, इसको जो है ना वो अटैच कर दूँगी। साथ ही जो है ना मैं इनके कपड़े प्रेस कर रही थी, और इन्होंने जो है ना वो टेबल बुक कर ली थी कि हम जो है ना वो तकरीबन 7:30 बज रहे थे इस टाइम पे, और हमें 9 बजे की टेबल थी। तो बस हम लोग जा रहे थे बच्चों के साथ, जो है ना वो निकलते निकलते थोड़ा सा टाइम हो जाता है। आज मैं अपने बच्चों को जो है ना ये वाले कपड़े पहनाऊँगी, और अपनी बहन का भी सही तरह शुक्रिया अदा कर सकूँगी, क्योंकि जो है ना वो मुझे आज ही मौका मिल रहा था ये चीज़ें काफ़ी टाइम बाद पहनाने का। अब आप सोच सकते हैं कि जब आपको कहीं जाने का मौका मिले और फिर आपको फिर चीज़ें जो है ना वो निकाल कर एक्सप्लोर करना दिल चाहे कि हाँ ये भी पहन लो, ये भी पहन लो, तो वो भी टाइम कम कम ही आता है। तो इसलिए जो है ना कह लीजिए कि जब भी आते हैं और हमें कहीं लेके जाते हैं तो वही हमारी ईद का दिन होता है। वही हमारे लिए जो है ना बेस्ट डे होता है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, या फिर हम लोग कहीं घूमने निकल रहे हैं, या फिर अचानक से ये प्लान बनता है, वो कैसे भी कपड़ों में बन सकता है। एनीवेज़ यहाँ पर मैंने अपने कपड़े भी प्रेस कर लिए थे, और ये भी तकरीबन रेडी हो गए थे, और बस हम यहाँ पर जो है ना वो निकलने के लिए कर रहे थे। तो बच्चों को भी फिर मैंने जल्दी जल्दी से बस रेडी किया, और इन लोगों को रेडी करने में बस जितना भी टाइम लगता है उसके साथ साथ इनकी चीज़ें भी रखनी होती हैं। हाँ पीछू। साथ साथ ख़ुद को भी रेडी करना होता है। तो ये वाले मैंने ईयर स्टड्स निकाले थे अपने लिए, शायद मुझे ये भावच ने दिए थे मेरी, मुझे याद नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त से वेलवेटी से मुझे जो है ना वो ये निकले। मैंने कहा चलो भाई ये पहन लेते हैं इसके साथ, और साथ साथ मेरी ये छोटू को भी मैं रेडी कर रही थी, और इसके साथ ना सभी लग जाते हैं माशाल्लाह से, और मुझे इतना इरिटेट करते हैं इस टाइम पे ना, फिर मुझे वो वीडियो याद आती है कि एक माँ को बच्चा तैयार करने में कितना टाइम लगता है। और मैं ख़ुद भी रेडी हो गई थी यहाँ पर, और इसी तरह से जो है ना वो बच्चों की चीज़ें भी साथ साथ रेडी करनी होती है। तो फिर मैं जो हूँ ना वो इन लोगों की फ़ीडर्स वगैरह बना रही थी। फ़ीडर्स जो है ना वो इस तरह से होता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ, और मुझे बेबी बैग रखना भी बिल्कुल नहीं पसंद। बेबी बैग रखने की भी ना मुझे बड़ी वो होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे ना आप स्कूल जब जाते हैं ना यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे अब हम जो है ना वो यूनिफ़ॉर्म वाला बैग लेके चल रहे हैं। तो ख़ैर जी, मुझे जो नॉर्मल मेरा बैग होता है ना मैं वही लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इन दोनों का जो है ना वो इल्ला बनाया, और ये वाला बैग भी जो है ना मुझे मेरी बहन ने जब हज के टाइम आई थी ना, थैंक यू वेरी मच, तो जो है ना वो जब दिया था इन्होंने मुझे, बहुत ही प्यारा सा ये पीच कलर का बैग। तो साथ ही मैं जो हूँ ना वो इस बैग में पैम्पर रखूँगी, और ज़ुहान और उरहान के जो है ना वो 2 सूट रख लूँगी, और इनके फ़ीडर रख लूँगी, और एक हैंकी।
खैर बस मैं इतना ही कुछ लेती हूँ क्योंकि मुझे बुरहान का ना वॉमिटिंग का बहुत डर होता है। साथ ही ज़ुहान का भी मैं एक सूट रख लेती हूँ और कुछ चीज़ें रख लेती हूँ बस, और बस कुछ नहीं। और यहाँ पे मैंने इन लोग के फीडर बनाया। उसके बाद फिर इनके बाबा जो है ना वो कार लेने चले गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे हॉर्न दिया, फिर वो आ गए थे। तो बस अभी मैं जा रही हूँ और साथ ही मैं आप लोगों से इतना कहूँगी कि ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। पूरा डिटेल में ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होगा, टू बी कंटिन्यू यहीं से। अगर आप लोगों को ब्लॉग ये वाला पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, और जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।